सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं परवरदिगार आलम के नाम से, जो खालिक कायनात है, मेहरबान, बल्कि सबसे ज़्यादा मेहरबान अपने बंदों पर। और अल्लाह मौके, कुछ ऐसे भी मौके आते हैं जब अल्लाह अपने बंदों को गिफ्ट्स देता है ना। तोहफ़ा देना भी इबादत, तोहफ़ा लेना भी सवाब। और अल्लाह भी अपने बंदों को वैसे तो कंटिन्यूसली जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से, हमारा वजूद, हमारी सांसें, हमारा बाकी रहना, हमारा ज़िंदा होना, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। मगर फिर भी कुछ ऐसे मौके आते हैं जब अल्लाह अपने बंदों को गिफ्ट देता है। और अल्लाह जब गिफ्ट देता है तो वो भी बड़ी निराली होती है। शायद हम दर्क नहीं कर सकते, हम समझ नहीं पाते कि अल्लाह क्या तोहफ़ा दे रहा है, किस शान से दे रहा है, लेकिन हम इसलिए नहीं जान पाते कि हमें उसके पीछे छुपे हुए असरार, जो सीक्रेट्स है, वो नहीं मालूम होते। जैसे रिवायत में है, तहज़ीबुल इस्लाम से कोट कर रही हूँ, अल्फाज और अंदाज़ मेरे हैं, मफ़हूम मौला की हदीस का। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सिक्स्थ इमाम से, और शायद ये फिफ्थ इमाम से भी हदीस है, दीगर इमाम ताहिरीन से हदीस है, और फिर अल्फाज मेरे हैं मगर मफ़हूम मौला के कलाम का, कि अल्लाह जिससे राज़ी होता है उसको तोहफ़े में बुखार दे देता है। फ़ीवर, जब हमको बुखार आता है, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। या फिर उस इंसान को आँखों का दर्द हो जाता है, वो कंजंक्टिवाइटिस में या आई पेन में मुब्तला हो जाता है। या तीसरा तोहफ़ा जो अल्लाह अपने बंदों को देता है, जो बड़ा मुफीद है बट मे बी इट्स सॉर्ट ऑफ इरिटेटिंग, कि हम सर दर्द, हेडेक, कहते हैं ना, इंसान कहीं पे दिल नहीं लगता, बड़ा बेचैन होता है, सर में बड़ा भारीपन महसूस होता है। और सर दर्द एक ऐसी बीमारी है जो हमारे रूटीन को अफेक्ट कर सकती है। एंड ऑलमोस्ट 85% टू 87 ऑफ द पॉपुलेशन कभी ना कभी हेडेक की शिकायत करती है। सर दर्द होना ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, अल्लाह के तोहफ़ों में से एक तोहफ़ा है। हवेवर, जैसे माह मुबारक रमज़ान आता है, थोड़ा सा हम बेचैन हो जाते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो माइग्रेन के मरीज़ हैं। माइग्रेन वालों के लिए रोज़ा रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बल्कि बाज़ मौक़ों पे वो रोज़ा नहीं भी रख सकते। दे कैन नॉट अफोर्ड टू फास्ट, क्योंकि माइग्रेन किसी ना किसी तरह से ट्रिगर होता है फास्टिंग से। यानी ऑलमोस्ट ऑल द स्टडीज शो, यानी जितने भी रिसर्च किए गए, जितनी भी स्टडीज़ की गई, कि माइग्रेन पेशेंट्स पे फास्टिंग के इफ़ेक्ट, तो ज़्यादातर में यही कंक्लूजन मिला, द फास्टिंग ट्रिगर्स माइग्रेन। अब क्योंकि हमारे पास मुख्तसर सा वक्त होता है, और मैं ज़रूरी भी नहीं समझती कि हम इसके थोड़ा डिटेल में जाए कि क्यों फास्टिंग से माइग्रेन ट्रिगर होता है, या वो कौन से रीज़न्स है जिसकी वजह से हमारा हेडेक स्टार्ट हो जाता है रोज़ा रखने की कैफियत में। मगर इतना तो तय पाया कि रोज़ा रखने से सर का दर्द या माइग्रेन की बीमारी शुरू हो जाती है, ट्रिगर होता है, वो फ़ौरन एपिसोड स्टार्ट हो जाता है पेन का, और वो पूरा हमारा दिन उससे अफेक्ट होता है। अब ऐसे में क्या करें? क्या हम रोज़ा ना रखें, हम अपने वाजिबात को तर्क कर दें? क्या हम अपने उस रूहानियत से दूर हो जाए? या फिर कोई ऐसी भी चीज़ है कि जो माइग्रेन के पेशेंट्स को हेल्प आउट करती है? अप्रैल 2020 में इजिप्ट में ये रिसर्च हुआ। देयर वर अराउंड 292 पीपल
292 माइग्रेन के नोन केसेस को, जो मुस्लिम भी थे, उनको 2020 का जो माह मुबारक रमज़ान आया उस वक्त ये स्टडी कंडक्ट की गई कि जिसमें उनको माह शाबान और माह मुबारक रमज़ान 2 महीनों का अपना चार्ट प्रिपेयर करना था। उनको एक डायरी बना के दी गई थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन, ड्यूरेशन ऑफ पेन, इंटेंसिटी ऑफ पेन, आपको कितने इंटरवल्स पे पेन होता है, कब कब पेन होता है, कितने आवर्स तक वो पेन रहता है, और इंटेंसिटी क्या है, बेरेबल है कि नॉट बेरेबल है। और ये उन्होंने शुरू किया था माह शाबान मुअज़्ज़म से, यानी रोज़ा न रखने की कैफियत में आपको कितना पेन होता है, रोज़ा रखने की कैफियत में कितना पेन होता है, और कब, यानी कितने वक्त ज़्यादा पेन होता है, मॉर्निंग आवर्स में, इवनिंग आवर्स में। तो तकरीबन 292 पीपल पर इजिप्ट में ये रिसर्च कंडक्ट की गई, और उसका बिल्कुल मैं सिर्फ नतीजे पर उसका कंक्लूजन ये था कि फास्टिंग डेफिनेटली माइग्रेन को ट्रिगर करता है। यानी जिन लोगों ने, अब ये जो इसका एक मोड था वो ये था कि माह शाबान में रोज़ा नहीं रखा था, ये जो पॉपुलेशन है, ये जो ग्रुप है जिस पे ये रिसर्च कंडक्ट हो रहा है, इन्होंने माह शाबान में एक भी रोज़ा नहीं रखा, मगर माह रमज़ान अल मुबारक की पहली तारीख से जब इन्होंने फास्टिंग शुरू किया और आखिरी 30 तारीख तक, तो अब ये पाया गया कि फर्स्ट 10 डेज में इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों शदीद थी, यानी पेन बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो रहा है, इनको लिए अनबेरेबल हो रहा है कि ये माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रख सके, मगर ये फर्स्ट 10 डेज की कैफियत थी। द सेकेंड जो 10 का था, जो बाद में यानी फ्रॉम 11 to 20th ऑफ माह रमज़ान, ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। यानी 11th माह रमज़ान के बाद अब ये कैफियत है कि बहुत कम लोगों में पेन की शिकायत हो रही है, पेन होता भी है तो डेली नहीं होता है, कुछ कुछ दिनों से हो रहा है, और यानी एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन पेन में पाया गया। एंड द लास्ट 10 डेज में पेन शायद ही किसी में पाया गया, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एज, उनके जो और भी कुछ बीमारियां हैं जो असरअंदाज हो रही है, तो आखिरी 10 दिनों के अंदर इट वॉज हाईली रिड्यूस्ड कि बिल्कुल बिल्कुल, यानी ऐसा लगता था जैसे कोई शिकायत माइग्रेन की है ही नहीं, एक आध बार अगर कुछ खाने से ट्रिगर हो गया तो हो गया। अब इसका नतीजा ये निकला कि बॉडी को जो फास्टिंग की हैबिट नहीं थी और एकदम से हमने रोज़ा रखना शुरू कर दिया, एकदम से हमारे जो खाने पीने के टाइमिंग्स चेंज हो गए, एकदम से हमने एक 14 आवर्स या 12 आवर्स अपने आप को भूखा रखा, तो इससे हमारे ब्रेन को वो मैसेज जा रहा है, वो ट्रिगर हो रहा है और पेन स्टार्ट हो गया। इसका इलाज अहले बैत ताहिरीन ने हमको बता दिया था, इसका इलाज हमको शरीयत ने सिखा दिया, जो अब यहाँ पे इजिप्ट में साइंटिस्ट और ये मेडिकल साइंस के माहिरीन बताते हैं कि अगर आपकी बॉडी को रोज़ा रखने की हैबिट है तो माह मुबारक के ऑल 30 डेज आपको अजियत नहीं होनी है इंशाल्लाह। बॉडी को हैबिट होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूं, अगर अब मैं रोज़ा रखना चाहती हूँ तो मैं क्या करूं, तो जैसे हमको शरीयत ने बताया, आप एवरी मंथ रोज़ा रखें, हर महीने 13, 14, 15 ऑफ एवरी इस्लामिक मंथ रोज़ा रखना सवाब है, इबादत है, रिकमेंडेड है। तो हम अपनी बॉडी को फास्टिंग की हैबिट दे रहे हैं। या मैंने थर्सडे का रोज़ा रखा, या मैंने फ्राइडे का रोज़ा रखा, या मैंने माह शाबान में मंडेज का रोज़ा रखा, तो ये सारा मुझे सवाब भी दे रहा है और मैं अपनी बॉडी को ट्रेन कर रही हूँ। मैं माह रजबुल मुरज्जब से रोज़ा रखने की आदत डाल दूँ, रोज़ ना रखे मगर एटलीस्ट 2-3 दिन में एक मरतबा, जैसे जैसे हमारा बॉडी और हमारी हेल्थ हमको इजाज़त देते, हमने कुछ रोज़े माह रजब में रखे, कुछ रोज़े माह शाबान मुअज़्ज़म में रखे, हम अपने बॉडी को ट्रेन करें रोज़ा रखने के लिए। तो वो चीज़ जो 11 माह रमज़ान से नज़र आ रही है कि अब बॉडी ट्रेन हो चुकी है और अब कोई पेन नहीं हो रहा है, यही अगर हमने माह रजब और शाबान में रोज़ा रखा होता और अपनी बॉडी को फास्टिंग के लिए प्रिपेयर किया होता तो शायद पहले ही रोज़े से हमको उतनी अजियत नहीं होती।
उसके अलावा अगर मैं मुकम्मल रोज़ा नहीं भी रख सकती हूँ, यानी अब वो पेन तो है, माह रजब का रोज़ा रखूँगी तो भी ये शूट अप होना है, माह शाबान में भी दर्द होना है, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, हम आधे आधे रोज़े रखें, मुस्तहब है। आप इस नीयत से कि आई एम प्रिपेयरिंग माई बॉडी फॉर माह रमज़ानुल मुबारक, आप आधा रोज़ा रखें। आप 6 घंटा भूखे रह सकते, आप 8 घंटा भूखे रहे, आप 4 घंटा कुछ ना खाए, मगर किसी तरह भी आधा आधा करके भी अपनी बॉडी को उस फास्टिंग आवर्स को इंक्रीज करते जाए। एक दिन में नहीं होता। अगर हम किसी से कहें ना आप 1 किलोमीटर दौड़े, वो नहीं दौड़ पाएगा, लेकिन अगर वो रोज 10-10-10 मिनट्स चलेगा तो फाइनली वो 1 आवर एट ए स्ट्रेच भाग सकेगा, उसको अजियत नहीं होगी, बॉडी पेन नहीं होगा। उसी तरह एकदम से 12-14 घंटा भूखा रहना, इससे बनिस्बत बेहतर ये कि हम थोड़ा थोड़ा बिफोर माह रमज़ान अपने ईटिंग इंटरवल्स को प्रोलॉन्ग करते चले जाए, बढ़ाते चले जाए, ताकि हमको बाद में अजियत ना हो। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, अगर मैं रोज़ा नहीं भी रखती, मसलन सिर्फ माइग्रेन एक ही चीज़ तो नहीं है, अगर खुदा न खास्ता एसिडिटी है या कोई और बीमारी या कोई और मजबूरी है कि मैं रोज़ा नहीं रख पा रही हूँ, तो एटलीस्ट अपने आप को इस तरह से ट्रेन करें कि मुझे सहरी के वक्त उठना है, जागना है और ब्रेकफास्ट करना है। यानी जो आम तौर पे मैं 8-9-10 बजे नाश्ता करती हूँ, अगर मैं उसको अर्ली आवर्स पे ब्रेकफास्ट करूँ, तो मैं अपनी बॉडी को उस तरह से भी मैसेज दे रही हूँ कि आज से मैं सुबह 4 बजे नाश्ता करूँगी, 10 बजे नहीं करूँगी। तो वो हम एक साइकिल को लेके जा रहे हैं जो एनीवेज बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक से मैच हो रही है, कोइंसाइड हो रही है। फिर मुझे दिन भर में ठीक है, मैंने पानी पिया, चाय पी, थोड़ा थोड़ा मैंने अपने आप को सेटिस्फाइड रखा, मगर हैवी मील्स ना करें, और सहरी के बाद डायरेक्टली इफ्तार के वक्त हैवी मील करें, और दरमियान में ठीक है थोड़ा बहुत हमने अपने आप को सपोर्ट कर लिया, मगर इस तरह भी हम अपने बॉडी को, यानी अब वो इंसान जो नोन केसेस ऑफ माइग्रेन है और वो रोज़ा रखने की तमन्ना भी रखते हैं, तो वो माह रमज़ान से तकरीबन 3 महीना पहले से अपने बॉडी को ट्रेन करते जाए, उस तरह से ढालते जाए कि कितने आवर्स हम बिना खाए पिए रह सकते हैं। एक काम ये हो सकता है। दूसरा हम ये करें कि अगर आप नोन केस हो तो यू वेरी वेल नो कि कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है। कुछ लोगों को चॉकलेट खाने के बाद माइग्रेन ट्रिगर करता है, कुछ लोगों को खट्टा खाने के बाद पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आई नो माई सेल्फ बेटर। अगर मैं जानती हूँ कि ये चीज़ मेरे अजियत पहुँचाएगी या मेरे पेन को शूट अप करेगी, तो मैं माह मुबारक के ऑल 30 डेज उस चीज़ से परहेज़ करूँ, यानी बिल्कुल भी वो चीज़ जो मुझे ट्रिगर करने वाली है वो मुझे नहीं कंज्यूम करना, स्पेशली इन द आवर्स ऑफ सुहूर, सहरी के वक्त तो बिल्कुल 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 वो चीज़ें ना कंज्यूम करें जो मेरे पेन को ट्रिगर करती है, वरना वो दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ है जो चाहे माइग्रेन हो या आम तौर पे भी वो लोग जिनको कैफिनेटेड ड्रिंक्स की हैबिट है, या वो बेवरेजेस लाइक अगर कॉफ़ी या चाय की आदत है या किसी भी चीज़ की आदत है, मुझे अगर हर 2 घंटे पे चाय पीना पसंद है, या मेरे बॉडी क्रेव करता है कॉफ़ी के लिए या कोई ऐसी चीज़ के लिए जो मेरी बॉडी को बूस्ट अप रखती है, तो ये आदत मुझे माह मुबारक से पहले तोड़नी होगी। अगर एकदम से मैं सहरी में चाय पीने के बाद सुबह 10, 11, 12 बजे अगर मुझे वो तलब होती है, वो क्रेविंग्स होता है, तो मेरे लिए रोज़ा कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज़ एट टाइम्स ये आदत इतनी शदीद है कि इंसान को विड्रॉवल सिम्टम स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो कोई मेडिसिन का असर भी क्यों ना हो। विड्रॉवल सिम्टम स्टार्ट हो जाता है, यानी अब इतने आवर्स तक फॉर एग्जांपल चाय ना पीने से मेरा दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये आदत भी हमको पहले से तोड़ना है। अगर मुझे एवरी 2 आवर्स पे चाय लगती है, तो मैं माह रजब या उसके भी पहले से आदत करूँ कि नहीं मुझे 2 आवर्स से 3 आवर्स पे जाना है, नहीं मुझे 4 आवर्स पे जाना है। तो इस तरह भी मैं अपने वो टी ड्रिंकिंग आवर्स को प्रोलॉन्ग करते जाऊँ कि माह मुबारक में मुझे अजियत ना हो। एक और रीज़न है माइग्रेन का ट्रिगर होने का कि हमारी नींद पूरी नहीं होती है।
हम नो टुकड़ों में धीरे धीरे सोते उठते, यानी अगर मसलन मैं इफ्तार करके सो गई, फिर मैं सहरी के लिए उठना, फिर मैं सहरी करके उठ गई और फिर मेरे वर्किंग आवर्स है तो मुझे उठना, या मैं दोपहर में थोड़ा सो गई फिर जागना। तो ये जो टुकड़ों में नींद हो रही है, ये भी एक रीज़न होता है हेडेक को इंड्यूस करने का। तो किसी भी तरह आप वक्त निकालें और कोशिश करें कि एटलीस्ट 8 आवर्स साउंड स्लीप हो, क्वालिटी स्लीप हो। अगर नींद पूरी होगी तो हेडेक होने के चांसेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। ये सारी चीज़ों के अलावा हम ये भी देखें कि हमारी नींद पूरी हो रही है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस नहीं लेना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, टेंशन नहीं लेना। स्ट्रेस फ्री लाइफ एनी विच वेज आपको माइग्रेन से बचाएगी। और आखिरी नुक्ता ये कि अगर खुदा ना करे ये सब कुछ करने के बाद भी पेन होता है, और अगर हमको लगे कि ये पेन अनबेरेबल है वाइल फास्टिंग, रोज़े की हालत में, तो आप इंजेक्टेबल्स लें। अब फ़ौरन आपने क्रोसिन निकाली, आपने खा ली, या कोई भी पेन किलर XYZ आपने खा ली, आपका रोज़ा टूट जाएगा। इससे बेहतर ये होगा कि उसी वक्त आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इंजेक्शन ले लें, ताकि इंजेक्शन ले, अब देखिए फ़िक़ही मसाइल आप आलिम दीन से पूछें, बट एज़ अ डॉक्टर मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि अगर ये सब करने के बाद भी आपको पेन होता है तो आप इंजेक्शंस ले लें। इंजेक्शन से आपका पेन सबसाइड हो जाएगा इंशाल्लाह, और आप अपने उस दिन का रोज़ा इंशाल्लाह मुकम्मल कर सकोगे। दुआ करते अल्लाह तमाम मरीज़ों को सेहत इनायत करे और हमें तमाम बीमारियों से बचते हुए सुकून के साथ माह मुबारक का रोज़ा रखने की तौफीक इनायत करे। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।